गणेश्वरं विघ्नहत्यै वाणीं वाचः प्रवर्तये गुरून् गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरात अरुण बिंब फलादुरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य। सरस्वती महामाता वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्त विद्यादानं देहि मे। जय श्री माँ जय माँ जय जय माँ 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 श्री माँ जय माँ धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। विश्व हिंदू मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री सुदर्शन जी भाटिया,
सांस्कृतिक सचिव श्री रवि जी शर्मा, वित्त सचिव श्री मंगत राम जी शर्मा, समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारी एवं सदस्यगण, अर्चक पंडित आचार्यगण, मेरे ही आत्मस्वरूप में उपस्थित दिव्य आत्मा, श्रीमद् देवी भागवत को आधार मानकर, क्योंकि देवी भागवत की कथा कम से कम 6 घंटे रोज हो और 9 दिन तक निरंतर चले, तब भी पार पाना बहुत मुश्किल है। एक सागर है। नहीं तो केवल आधार है। देवी भागवत वास्तव में गायत्री की व्याख्या है। गायत्री महामंत्र है। शिव पुराण में कहा गया कि जब सृष्टि हुई तब एक ध्वनि हुई। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। वो कहता है क्रिएशन स्टार्टेड विद ए बैंग। When the creation took place, there was a bang, there was a sound. किंतु वैज्ञानिक आज तक उस साउंड को पकड़ने में असमर्थ रहे। भारतीय मनुष्यों ने गहन शांति की अवस्था में, समाधि की अवस्था में उस ध्वनि को श्रवण किया और पहचाना। उनका वो प्रणव था, वो ओंकार था, वो जो गूंज हुई, वो जो गूंज हुई। जिस समय सृष्टि हुई तो सृष्टि स्टार्टेड विद ए बैंग, मतलब एक गूंज के साथ प्रारंभ हुआ। और वो गूंज किस चीज की थी? कहते हैं वो ओंकार की थी। मैंने शायद पहले भी कभी बताया होगा, जब हम 6ठी क्लास में पढ़ते थे, भारत में एक मैगजीन आती थी साइंस टुडे। मुझे पता नहीं आती है या नहीं आती, बहुत दिन हो गए मैगजीन्स देखे हुए, पढ़े हुए। उसमें मैंने एक लेख पढ़ा था एक रशियन शोधक का। उसने जितनी भी अधिक से अधिक ध्वनि हो सकती थी उनको एकत्रित करने की कोशिश की। मनुष्य की, कुत्ते की, सुअर की, घोड़े की, गधे की, बिच्छू की, सर्प की, मच्छरों की, मक्खियों की। उसने करीब करीब 1000 ध्वनियां एकत्रित की और उसने उन सारी ध्वनियों को, उन दिनों सीडी तो चले नहीं थे, टेप रिकॉर्डर का जमाना था वो, उतने ही टेप रिकॉर्डरों में उसने एक साथ उसको प्ले किया। और जब वो सारी की सारी ध्वनि प्ले हुई
तो जो आवाज निकली वो ओंकार थी, वो ओम थी। तो निश्चित रूप से हमारे ऋषि और महर्षियों ने गहन शांति की अवस्था में, समाधि की अवस्था में उस ध्वनि को सुना और वो ओंकार के रूप में उनके अनुभव में आई। इस ओंकार से पाणिनि जी ने कुछ ध्वनियों को सुना, आई उन रीलिक इत्यादि, जो हमारे व्याकरण का आधार है। 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों से संपूर्ण व्याकरण की रचना पाणिनि जी ने की। और पाणिनि जी के विषय में हम ही नहीं, अमेरिकन्स का भी कहना है, he was the best grammarian ever born on this earth. व्याकरण शास्त्री उससे बड़ा विश्व में नहीं हुआ। इन 14 सूत्रों से सारे के सारे स्वर और व्यंजन बने, और इन स्वर और व्यंजनों को जब एकत्रित किया गया तो फिर गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ। ये शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के क्रम में किस प्रकार मंत्र शक्ति मनुष्य को प्राप्त हुई उसका विवरण है। गायत्री से सारे के सारे वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए गायत्री मंत्र को वेद माता भी कहा जाता है, सारे के सारे मंत्रों की जननी होने के कारण। क्यों? क्योंकि इस मंत्र में भगवान से कुछ भौतिक वस्तु नहीं मांगी गई। गायत्री मंत्र को हम त्रिपदा कहते हैं। त्रिपदा मतलब इसके 3 पद हैं, 3 भाग हैं। पहला भाग स्तुति का है, दूसरा भाग उपासना का है, और तीसरा भाग प्रार्थना का है। और साधना के यही 3 अंग हैं। पहला अंग स्तुति का होता है, जिसमें हम कुछ नहीं मांगते, केवल स्तुति करते हैं। हमने इष्ट की स्तुति की। तो पहला भाग गायत्री का वो स्तुति का भाग है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां तक पहला पाद है। मैं वर्ण करता हूं, वर्ण आई एक्सेप्ट। जैसे जब कन्या का पिता कहता है, मैं इमाम कन्याम, इस कन्या को आपको भार्या हेतु समर्पित करता हूं, तो वो करता है मैं वर्ण करता हूं इसका, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। वर्ण माना एक्सेप्ट। जैसे यज्ञ आदियों में यजमान पुरोहित का वर्ण करता है। वर्ण का अर्थ है एक्सेप्ट। मैं तुम्हें इस कर्म के लिए अपने पुरोहित के रूप में वर्ण करता हूं, स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। तो गायत्री मंत्र में पहले एक्सेप्ट किया गया है। किसको एक्सेप्ट किया?
तत्सवितुर, उस प्रकाश पुंज को, सवित का अर्थ है प्रकाश, उस प्रकाश पुंज को मैं स्वीकार करता हूं, मैं वर्ण करता हूं। किसको? जिसका आद्य नाम ओम है। भाई किसी का भी ध्यानाकर्षण अपनी तरफ करना हो तो उसका नाम तो लेना ही होगा। अब हम सुदर्शन जी का यदि ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहें तो हम कहेंगे सुदर्शन जी। तो सुदर्शन कहते ही उनका ध्यान हमारी तरफ आएगा ही आएगा, आकर्षित होगा। किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना है तो उसका नाम तो लेना ही होगा। अब यहां हम आकर्षित किसको करना चाहते हैं? हम किसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? हम भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। हम भगवान को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। मैं मानस का एक प्रसंग लूंगा। महाराज जनक निराशा की चरम सीमा पर पहुंच गए जब भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। भूप सहस 10, इसका 10,000 अर्थ अगर करेंगे तो समझ में नहीं आता। भूप सहस्त्र सहस्त्र बाहु 10 दशानन, अर्थात सहस्त्र बाहु और दशानन दोनों ने एक साथ धनुष उठाना चाहा। अगर इस तरह से हम अर्थ करें तो संगति लग सकती है, पर अगर कहें 10,000 राजाओं ने एक साथ उठाने की कोशिश की तो कम से कम मेरी बुद्धि में इट डजंट एंटर इनटू माय, अगर 10,000 उठा भी लेते सपोज तो किस किस से विवाह होता? तो भूप सहस 10, तो 10 दशानन के लिए और सहस्त्र बाहु के लिए दोनों ने एक साथ उठाना चाहा, किंतु उनसे भी टरई न टारा। उठना तो बहुत दूर की बात है, वो हिला भी नहीं। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। तो निश्चित रूप से एक कन्या के पिता, कन्या का जन्म होते ही माता पिता को चिंता लग जाती है। इसलिए नहीं कि उस पर दहेज खर्च होगा या उसकी शादी पर इतना खर्च से नहीं घबराते, कैसा वर मिलेगा, चिंता इस बात की होती है। और आज तो बहुत ज्यादा, क्यों, आज का युग तो बड़ा मुश्किल युग हो रहा है। Even divorces are becoming common in India. It's not only here, they are becoming common even in India. तो चिंता होगी नहीं होगी? चिंता होनी स्वाभाविक है। पहले तो वर मिलना ही मुश्किल, इतना सरल नहीं है कोई, कैसा वर मिलेगा कैसा नहीं, और मिल भी जाए विवाह भी हो जाए तो निभना, कैसा व्यवहार मिलेगा कैसा। तो कन्या के जन्म लेते ही माता पिता को चिंता प्रारंभ हो जाती है। और जहां भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। और प्रण था जब तक शिव धनुष नहीं उठ जाएगा तब तक विवाह नहीं करूंगा। प्रण से टलते तो अपयश के भागी होते, और प्रण पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा तो निश्चित रूप से
महाराज आज के डॉक्टर अगर होते वहां उपस्थित तो वो कहते डिप्रेशन में चले गए। नहीं? वीर विहीन मही में जानी, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, ऐसे निराशात्मक वचन कहकर वो अपने सिर को हाथ पे रख के बैठ गए। तो निराशा की परम सीमा थी नहीं थी। निराशा की उस परम सीमा पर अगला स्टेप क्या होता है? डिप्रेशन लीड्स टू हार्ट अटैक। डिप्रेशन की अगला जो कदम होता है दो ही होते, या तो हार्ट अटैक या कोमा। या तो डिप्रेस्ड व्यक्ति कोमा में चला जाता है, और कोमा इज एज गुड एज डेथ। केवल श्वास ही तो चल रही होती है, पता नहीं कहां अटकी रहती है, बाकी तो डेथ है। शरीर न हिलता है, न डुलता है, न कुछ करता है, न खाता है, न पीता है, बस पड़ा हुआ है। डिप्रेशन का जो अगला स्टेप है या तो कोमा या फिर हार्ट अटैक, सीधी डेथ। दोनों ही स्थितियां भयावह स्थिति है। उस समय लक्ष्मण ने महाराज जनक का ध्यानाकर्षण किया। उस समय अगर वो कहते महाराज सुनते, वो कहते अन्नदाता महाराज हुकुम। भारत में यही शब्द है महाराजाओं को बुलाने के लिए। तो महाराज सुनते क्या, उनके कानों पे जूं भी नहीं रहती। तो उस समय लक्ष्मण ने क्या किया? नाम लेके पुकारा, कहे जनक जस अनुचित वाणी। तो ऐसे बैठे हुए जनक ने कहा, मेरे दरबार में मुझे जनक कहने वाला कौन आ गया? ध्यानाकर्षण हुआ नहीं हुआ? और केवल ध्यानाकर्षण करना था और कुछ नहीं। उसके बाद संवाद तो जनक जी से हुआ ही नहीं, बिल्कुल मुड़ गए। कहे जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। और सुनो भानुकुल पंकज भानु। संवाद किससे हो रहा है? संवाद किससे हुआ? जनक जी से कुछ नहीं हुआ। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम रो अनुशासन पाऊं, कुंदुक ईव ब्रह्मांड उठाऊं। तो संवाद तो भगवान से हुआ, भगवान राम से हुआ संवाद। तो केवल जनक जी का ध्यानाकर्षण करना था, इसलिए कहा कहीं जनक, नाम लेके ध्यानाकर्षण किया। अब भगवान का हम ध्यानाकर्षण अपनी तरफ करना चाहते हैं तो भगवान के नाम से ही तो कर सकते हैं। और भगवान का आद्य नाम ओम है, क्योंकि दिस वॉज द साउंड दैट वी गॉट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन स्टार्टेड विद ए बैंक। एक गूंज से प्रारंभ हुआ और वो गूंज ओमकार थी। इसलिए जब हमने ओम कहा तो भगवान का ध्यानाकर्षण हुआ हमारी तरफ। ओम जो है हर मंत्र से पहले भी करीब करीब हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओम कहते ही भगवान का ध्यानाकर्षण होता है हमारी तरफ। वी अट्रैक्ट हिम टुवर्ड्स अस। जैसे ओम का उच्चारण होता है तो भगवान के कान खड़े हो जाते हैं, कोई मुझे पुकार रहा है, somebody is calling me। ओम कहते ही भगवान ने हमारी तरफ देखा। अब किसी से कोई काम कराना हो अपना तो उसकी स्तुति तो करनी पड़ेगी। यद्यपि भगवान को कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई उनकी स्तुति करे। भगवान को क्या अपेक्षा हो? कोई उनकी स्तुति करे न करे, भगवान पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम उनकी स्तुति न करें तो क्या वो भगवान नहीं रहेंगे? तो भगवान है।
क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, कोई उनकी स्तुति करे या ना करे, बट शी इज द क्वीन, शी इज द क्वीन। इसमें तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो जब एक साधारण मोनार्क का कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, तो भगवान का कोई विकल्प है क्या? We may adore him, we may not adore him. We may accept him, we may not accept him. नास्तिक लोग, अनिश्वरवादी लोग, अनात्मवादी लोग भगवान को नहीं मानते। तो उनके मानने या ना मानने से क्या भगवान में कोई कमी आती है क्या? कोई भगवान को ना माने तो ना मानने वाले में तो हानि हो सकती है, फिर भगवान में क्या हानि? भगवान तो भगवान है। He is God, he will remain God. He had been God. वो तो भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। हम स्तुति करें तब भगवान बनेंगे ऐसा नहीं है, हमारे स्तुति करने से वो भगवान है ऐसा नहीं है। फिर हमारा कर्तव्य है कि हम स्तुति करें। क्यों? अपना कल्याण करने के लिए हम उनकी स्तुति करते हैं। उनको, वो हमारी स्तुति से वो कुछ बन जाए ऐसा नहीं है, वो तो ऑलरेडी बने बनाए, वो तो है ही, वो तो ही इज गॉड। तो हमारे बनाने से वो भगवान नहीं बनेंगे, वो तो भगवान है ही। किंतु स्तुति हम इसलिए करें क्योंकि हमारा कल्याण होता है, अपने कल्याण के लिए। तो अपने कल्याण के लिए कैसे? मैं एक उदाहरण दूंगा। भारत के एक धनाढ्य व्यक्ति, सभी नाम उनका जानते हैं, घनश्याम दास बिरला जी। वो वृंदावन गए, स्वामी पूर्णानंद तीर्थ में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। एक ट्रक कंबल लेकर गए, पूरा ट्रक भरवा के। तो वो कंबल उतरने लगे, महाराज ने कहा, काय को लाया? हमें तो जरूरत थी नहीं। घनश्याम दास बिरला जी भी दर्शन का अच्छा ज्ञान रखते थे, भारतीय दर्शन का बहुत अच्छा अध्ययन था उनको। उन्होंने कहा, महाराज आप तो सन्यासी हैं, सन्यासी को काय की आवश्यकता? अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरी आवश्यकता है, उसी समय सन्यास खत्म। सन्यास और आवश्यकता दो विलोम है। सन्यासी की कोई आवश्यकता नहीं तो आकाशवृत्ति है। महाराज ने कहा, आप तो सन्यासी हैं, सन्यासी की काय की आवश्यकता? सन्यासी की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा, जब तू जानता है हमारी कोई आवश्यकता नहीं, फिर क्यों लाया? तो उन्होंने कहा, हमारी आवश्यकता है आपको देने की, आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता नहीं है, पर हमारी आवश्यकता है आपको देने की। उन्होंने कहा, तुम्हारी क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा, महाराज हम व्यापार करते हैं, हमारे व्यापार रूपी गंगा में नाले भी आकर मिलते हैं, सीवर्स भी आके मिलते हैं, गंदगी भी आके मिलती है, पता नहीं कैसा कैसा धन आके मिलता है। उस सब को पवित्र करने के लिए दान करना हमारी आवश्यकता है। अपने धन को पवित्र करने के लिए दान करना आवश्यक होता है। दान किस लिए? अपने धन को पवित्र करने के लिए।
हमारा अपना धन पवित्र होगा अगर हम दान करते हैं तो। शरीर पवित्र होगा तब से, और वाणी पवित्र होगी स्तुति से। भगवान की स्तुति करने से हमारी वाणी पवित्र होती है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी वाक इंद्रिय को पवित्र करने के लिए भगवान की स्तुति की जाती है, न कि भगवान को कोई आवश्यकता है कि हम जो है उनकी स्तुति करें। ना करें, न गए गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्त जम्बोपचारु भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, तो क्या वो गणेश नहीं रहेंगे? वो गणेश रहने ही रहने। हम उनकी स्तुति करें तो भी गणेश रहेंगे, और न करें तो भी गणेश रहेंगे। और उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई उनकी स्तुति करे, किंतु हमें अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की स्तुति करना आवश्यक है। तो जब हमने ओम के आकर्षित किया और भगवान ने हमारी तरफ देखा, तो हमने उनकी क्या की? स्तुति की, उनके गुणगान गाए। भूर्भुवः स्वः। इन 3 शब्दों में क्या नहीं छुपा हुआ? 3 शब्द हैं केवल, भूर्भुवः स्वः। क्या नहीं छुपा? ये व्याख्या किस चीज की है? नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। अर्थात द्योलोक, अंतरिक्ष और मृत्युलोक, तीनों लोक में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं करते? ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, और फिर पृथ्वी के ऊपर रापः शांति, वनस्पतयः शांति, रोषदयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। हमने 3 लोगों का जिक्र किया, द्योलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी अर्थात मृत्यु। भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोक का सृजन भी आपने किया है। इन 3 लोक स्थित भी आप में है और अंत में लीन भी आप में हो जाते हैं। भूर्भुवः स्वः। संभवाय च, आपसे ही स्प्रिंग हुए, आपसे ही स्पंदन हुआ इनका, आपसे ही निकल कर बाहर आएंगे। भुव, आप में ही ये स्थित रहे, और स्व, कल्याण भी आप में ही होता है इनका। 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था।